हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लगन गढ़वाली फैमिली। तो कैसे आप सब। तो गाइस, आज मैं आई हूँ गुरुग्राम की सबसे बड़ी बंजारा मार्केट में, जो कि है सेक्टर 69 में। आपको तो पता ही है, बंजारा मार्केट में बहुत सारी डेकोरेटिव सुंदर सुंदर चीजें मिलती है, जो कि हमारे घर को चार चांद लगा देती है और भी खूबसूरत बना देती है। लेकिन ये जो मार्केट है, ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होती है और इस मार्केट में कैसे डील करना है ये मैं आज आपको सिखाऊंगी। बस बने रहिए मेरी वीडियो में और वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आप मेरी वीडियो में नए हो तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो पहले तो जब भी आप बंजारा मार्केट में जाते हैं, पहले पूरी मार्केट को एक्सप्लोर करना होता है। सबसे जो प्राइस है वो पूछने होते हैं और जिस शॉप में आपको जो भी चीज पसंद आती है वो अपने माइंड में बिठा लेनी है कि वो कौन सी चीज है जो हमें पसंद आई है। दूसरी चीज देखनी होती है हमने क्वालिटी, के हमें कहाँ पे रीजनेबल प्राइस में जो क्वालिटी है वो हमें बढ़िया मिले। तो दो तीन शॉप देखने के बाद हमें अगर कहीं पे लग रहा है कि थोड़ा सा जो रेट का है फर्क है लेकिन क्वालिटी में भी फर्क है, तो ये भी चीज का ध्यान रखना है। क्योंकि अगर हम कई बार ऐसे हो जाता है सस्ता मिल जाता है लेकिन क्वालिटी में फर्क होता है, तो थोड़ा बहुत अगर महंगा हो भी गया, 100-200 का फर्क हो भी गया, क्वालिटी वाली चीज लेनी चाहिए जो कि ज्यादा चले। तो चलिए गाइज, अब मेन चीज में आते हैं जो कि है बार्गेनिंग की। क्योंकि बंजारा मार्केट में सबसे बड़ी चीज है बार्गेनिंग। जिसको बार्गेनिंग करनी आती है उनके लिए तो अच्छा है, लेकिन जिनको नहीं आती है वो बेचारे ठग के आ जाते हैं। तो इसलिए सबसे मेन चीज, अगर आप बंजारा मार्केट जा रहे हो तो आप पहले ही प्रिपेयर हो जाओ कि वहां जाके बार्गेनिंग करनी ही करनी है। क्योंकि ये जो भी रेट मतलब चीज दिखाते हैं उसका जो रेट होता है ये 5 गुना हमें बढ़ा के बताते हैं। तो चलिए बार्गेनिंग कैसे करनी है मैं बताती हूँ। मैंने जो लिए थे, मैंने 2 वास लिए थे और इन्होंने मुझे प्राइस बताया था 6,000 बताया था। तो मैंने 700 से स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे भी पता है 700 में वो देंगे नहीं, लेकिन हम स्टार्ट तो कर सकते हैं। क्योंकि कुछ वो कम करेंगे रेट, कुछ हमें बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके बात बनती है। तो मैंने पहले ही 700 से स्टार्ट किया। उसके बाद वो आए 5,000 पे, मैं आई 800 पे, वो आए फिर 4,000 पे, मैं आई 1,000 पे। तो ऐसे कर करके जो है बार्गेनिंग होती है। और उसके बाद कई बार उनको गुस्सा भी आ जाता है, थोड़ा बहस भी हो जाती है। तो गाइस, डरने की लोड़ नहीं है। वो थोड़ी सी नोक जोक होती है, वो उनको भी पता है कि भाई कस्टमर ये करेगा ही करेगा। और वो जो दुकानदार होते हैं वो भी जानबूझ के करते हैं कि कस्टमर को ऐसे लगे कि भाई नहीं, हमारी जो हम जो बता रहे हैं वो ही रेट सही है। तो इसलिए जो दुकानदार है वो इसलिए बहस कर रहा है क्योंकि हमें सस्ती नहीं पड़ी, हमें महंगी पड़ी है। तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं होती है। थोड़ी बहुत बहस बसाई हो जाती है, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, नो टेंशन। उसके बाद जो मैं वास लेके आई थी वो मुझे फाइनली मतलब कि जो मैंने प्राइस लगाया वो हम मुझे मिले 1500 में 2। देखो कितना कितना फर्क आएगा। इस 6,000 के बोल रहे थे, 1500 में मैं 2 लेके आई। हालांकि वो मुझे वापस करने पड़े, क्योंकि जो मैं जिस स्पेस के लिए लेके आई थी, अपना एक कॉर्नर मेरा थोड़ा सा बचा था, खाली था, तो मैं वहां पे रखने के लिए लेके आई थी, लेकिन वहां पे आया नहीं, तो मैं वापस मुझे वो करना पड़ा। यहाँ पे गाइस मेरे से होगी थी बहुत बड़ी गलती। क्या गलती हुई मैं आपको बताती हूँ, आप बस वीडियो को ध्यान से सुनिए। तो जो वास में लेके आई थी वो जिस जगह पे हमने रखना था वहां पे फिट नहीं हुए, तो मैं तुरंत हम वापस गए, मतलब आधे घंटे के अंदर अंदर हम वापस गए। और जिस शॉप से हमने लिया था वो लड़की बहुत ही ज्यादा मूडी थी, और मैंने उसको जाके बोला उसी टाइम कि ये जिसमें हमने रखना है तो वहां पे वो स्पेस मतलब छोटी पड़ रही है, ये बड़े हो रहे हैं आपके पास, तो आप वापस कर लो। वो कहती कि जो आपने पैसे दिए थे मैंने ना अपने पापा को दे दिए, तो आप अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है और कल आ जाना। तो मैंने कहा ठीक है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम अभी ये ले जाते हैं, हम कल आ जाएंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे हुआ, तो हम नेक्स्ट डे गए। तो उसके तो कहती कि भाई मैं पैसे नहीं दूंगी, मतलब एकदम से ही अपना उसने मूड चेंज कर लिया। पैसे नहीं कहती, मैं दूंगी, अगर आपको कोई चीज पसंद आ रही है तो आप वो ले लो। तो मैंने कहा चीज अभी कोई पसंद तो नहीं आ रही है, या तो आप ऐसे ही जो डिजाइन हमने लिया सेम ऐसे में ही आप ये जो मतलब ज्यादा चौड़ाई में ज्यादा है तो हमें थोड़ा सा लंबे में दिखा देना, वास है ये थोड़ा सा गोल में है। तो अगर आप वैसे ही सेम टू सेम मंगा सकते हो, सिर्फ शेप जो है वो उसकी डिफरेंट हो जाए, कोई बात नहीं, तो हम फिर ले लेंगे। कहते ठीक है।
तो मैं मंगवा दूंगी। उसके बाद उसने हमें टाइम दिया कि आप दिन में आ जाना, मैं मंगवा दूंगी। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद हम दोबारा इवनिंग में गए। इवनिंग में जब हम गए तो हम फिर मैं हमें कहती कि भाई ना 3-4 दिन लग जाएंगे, अभी नहीं है हमारे पास भी कोई भी डिजाइन आए, तो आप 4 दिन के बाद आना। तो मेरे हस्बैंड तो मान गए थे। फिर मेरे को आया गुस्सा, मैंने फिर थोड़ा सा आवाज अपनी ऊंची करी। मैंने कहा हम क्या वेले बैठे हुए हैं, हमारे पास कोई काम नहीं है। फिर मैंने ऐसे बोला, मैंने कहा हम वर्किंग है दोनों जाने, हमारा सिर्फ मैंने कहा संडे संडे ऑफ होता है, हमने ऑफिस भी जाना होता है, हम क्या 4 दिन बाद फिर चक्कर लगाएं, और इतनी पास में भी हम नहीं रहते कि भाई बार बार आते रहें। तो गाइज आपने ये कहावत सुनी होगी कि अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ी करना पड़ता है। तो यही कहावत लागू हो रही थी हमारे ऊपर आज। तो इसलिए मेरे को, मैं ना चाहते हुए भी मेरे को ऐसे होता कि मैं अगर कोई किसी से कोई चीज लिया तो प्यार से ही बात निपट जाए। अगर दूसरा इंसान, सामने वाला इंसान अगर ना चाहे तो फिर गुस्सा आ ही जाता है। तो जब मैंने आवाज तेज करी और थोड़ा बहस करी उनके साथ, तो फिर वो निकालने लगी वास नए नए, और फिर लगाने भी लगी, और फिर मेरे को बोलती इसमें से कोई पसंद कर लो, तो लेकिन इसमें से आप पसंद करोगे तो मैं पैसे लूंगी। उसके बाद हमें ये कहती। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने कहा चल दिखा। फिर मैंने ऐसे बोला क्योंकि मुझे पता था कि अब मेरे को ये रेट जो मैंने मेरे पैसे तो इसके पास ऑलरेडी है ही है, 1500 रुपये फंसे हुए हैं, और इसमें ये और पैसे मांगेगी। तो मैंने कहा चलो आप दिखाओ पहले मेरे को। तो फिर उसके बाद उसने जो डिजाइन थे वास के वो बहुत ही ज्यादा सुंदर सुंदर दिखाए उसने, लेकिन बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव दिखाने लगी। और थोड़ा सा ये था कि वो वेट में हैवी भी थे। जो मैंने पहले लिया था वो लाइट वेट था, लेकिन जो दोबारा ले रही थी वो वेट में थोड़ा हैवी थे। तो प्राइस थोड़ा सा हो सकता है कि उसकी वाकई में मतलब ज्यादा हो। उसके बाद जो मुझे आवाज पसंद आया, खैर पहले तो मेरे को ऐसे हो रहा था कि भाई अब ये मेरे को महंगा लगाएगी, लेकिन मेरे हस्बैंड कहते कोई बात नहीं, अब पैसे फंसे हैं, अब वो तो हमने निकालने ही है, तू जो भी पसंद आ रहा है वो ले ले। तो जो मेरे को पसंद आया उसका प्राइस बताने लगी वो 8000। तो मैंने कहा 8000 इतना महंगा, और वो भी एक। पहले तो मैंने 2 लिए थे जो जिसका रेट वो 6000 बता रही थी, अब वो एक वाले को ही 8000 बताने लगी। मैंने कहा अब ये पैसे निकलवा रही है। और मैंने कहा पहली बात तो मेरी सुन लो, आपके भाई मेरे पैसे फंसे हैं। मैंने कहा ज्यादा, मैंने कहा इसका 1000 भी ना दूं, मैंने 1500 रुपये आपको दिए हुए हैं, इसलिए मैंने कहा मेरे को जबरदस्ती लेना पड़ रहा है, मैं पैसे नहीं दूंगी। मैंने कहा तो उसके बाद वो मतलब बहुत बोलने के बाद फिर वो आई 700 रुपये में, कहती 700 रुपये दो ऊपर से। मैंने कहा मैं एक भी नहीं दूंगी, उल्टा तू मेरे 500 रुपये वापस कर, मैं 1000 रुपये का ये लेती हूँ, मैंने 2 लिए थे 1500 में, लेकिन मेरे को 500 रुपये वापस। कहती वापस तो मैं कुछ नहीं करूंगी। उसके बाद फिर बोल बोल के फिर 300 पे आई, फिर 200 पे आई, फिर 100 पे आई। मैंने कहा मैं एक भी रुपया नहीं दूंगी, मेरे को वो जो पैसे मैंने फंसे हैं, मैंने कहा जबरदस्ती लेना पड़ेगा ना चाहते हुए। तो फाइनली 1500 में मेरे को एक पड़ा, जो कि मैंने एक लाइव वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको वो वास दिखाया भी था। लेकिन अगर मैं देखने में बोलूँ तो काफी सुंदर है वो, और जिस स्पेस में मेरे को रखना था वहां पे और भी ज्यादा सुंदर लग रहा है वो, तो इसलिए हमने ले लिया। और थोड़ा मुझे लगा कि वो एक्सपेंसिव पड़ा है, अब पता नहीं, अब भगवान जाने कि उसकी वाकई में प्राइस 8000 थी या नहीं थी, मुझे नहीं पता, क्योंकि अब पैसे फंसे थे वो तो हमने निकालने ही थे, तो इसलिए वो मेरे को लेना पड़ा। तो गाइज मैं आपको एक ही राय देना चाहती हूँ, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मेरा ये रहा बंजारा मार्केट के साथ, कि जब भी आप कभी जाओ तो उस अगर आपको चीज़ कोई भी पसंद आती है, अगर तो आ जाती है, और अगर आपको पता है कि जिस स्पेस में हमने रखना है वहां पे ये अच्छी लगेगी, फिर तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप ये बात पहले ही, चीज लेने से पहले ही क्लियर कर लो कि अगर हमारी जहाँ पे हमने रखना है वहां पे ये चीज नहीं आई है, ना अच्छी नहीं लगी, तो क्या आप ये वापस ले लोगे, और वापस लेने के बाद क्या आप हमें पैसे दे दोगे। अगर वो हाँ बोलते हैं फिर तो आप ले लो, अगर वो कुछ ऐसा वैसा बोलते हो तो पहले ही आप घर से जो है अपना मेजरमेंट वगैरह करके जाइए कि जिस स्पेस में आपने रखना है वहां के लिए कितनी साइज का आपने पॉट लेना है, या कोई भी पेंटिंग लेनी है, या कुछ भी आपने लेना है तो कितना साइज में, तो मेजरमेंट करके ही जाइए। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है बंजारा मार्केट के साथ। बाकी सारे लोग गाइस एक जैसे नहीं होते, कोई अच्छे भी होते हैं, कोई थोड़ा सा खड़ूस भी होते हैं, सब टाइप के लोग होते हैं, भांति भांति के लोग होते हैं। तो कोई बात नहीं, ये मुझे बंजारा मार्केट में काफी कुछ सीखने को भी मिला, और बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है सेनोरिटा। तो गाइज अगर आप मेरी वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हो तो अब आपको बार्गेनिंग करने का तरीका तो पता चल ही गया होगा। तो गाइज चाहे आप अपने काम में कितने भी माहिर क्यों ना हो, अपने काम के बादशाह क्यों ना हो, लेकिन कभी ना शेर को सवा शेर मिल ही जाता है।
कभी ना कभी पोपट भी हो ही जाता है, जैसे कि हमारे साथ हुआ है। बाकी ये तो जिंदगी है, चलती रहेगी, सीखो और आगे बढ़ो। तो आई होप के गाइज आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को क्या करना है गाइज, शेयर करना है और अच्छे अच्छे कमेंट करने हैं और वीडियो को लाइक तो करना है। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तो जल्दी मिलूंगी आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गाइज बाय बाय।